एक खातून के शोहर के हालात बहुत तंग हो गए। गुर्बत ने घर उजाड़ दिया। वो मजबूर होकर एक मालदार शख्स के दरवाजे पर जा पहुंची। दरवाजा खटखटाया। एक खादिम बाहर आया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? खातून ने कहा, मैं तुम्हारे आका से मिलना चाहती हूँ। खादिम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, बस उसे जाकर कह दो कि उसकी बहन आई है। खादिम हैरान रह गया क्योंकि वो जानता था कि उसके आका की कोई बहन नहीं। फिर भी वो अंदर गया और कहा, दरवाजे पर एक औरत है, दावा करती है कि वो आपकी बहन है। मालदार शख्स ने कहा, उसे अंदर ले आओ। खातून अंदर आई। वो शख्स मुस्कुराकर कुशादा चेहरे के साथ मिला और बोला, मेरी किस भाई की बेटी हो ऐ अल्लाह की बंदी? खातून ने कहा, आदम की बेटी हूँ, आपकी वही बहन हूँ। ये सुनकर उस नेक दिल इंसान ने दिल में कहा, ये औरत तो बिल्कुल तन्हा है, वल्लाह मैं ही पहला शख्स बनूंगा जो उसके साथ सुलह रहमी करेगा। फिर खातून ने नहायत मुसर और दर्द भरी आवाज में कहा, ऐ भाई, शायद आप जैसे खुशहाल को ना मालूम हो कि गुर्बत की तलखी कितनी सख्त होती है। इसी तलखी की वजह से मैं और मेरे शोहर तलाक के दहाने तक जा पहुंचे। तो क्या आपके पास यौम तलाक क़यामत के दिन के लिए कुछ है? याद रखें, जो कुछ आपके पास है वो फना हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी है। मालदार शख्स ने कहा, फिर से कहो। खातून ने फिर वही बात दोहराई। उसने कहा, दोबारा कहो। उसने तीसरी बार दोहराया। फिर कहा, चौथी बार भी कहो। इस पर औरत ने कहा, लगता है आपने मेरी बात समझी नहीं और बार बार कहना मेरे लिए बाइसे जिल्लत है। मैं किसी के सामने जलील होना नहीं जानती। तब वो शख्स रो पड़ा और कहने लगा, खुदा की कसम, मुझे तेरी बातों का हुस्न बहुत पसंद आया। अगर तुम उसे 1000 बार भी दोहराती तो मैं हर बार के बदले तुम्हें 1000 धर्म देता। फिर वो अपने खादमों से मुखातिब हुआ, इसे 10 ऊँटनियाँ दे दो, 10 ऊँटनियों के जोड़े, जितनी चाहे बकरियां दे दो और जो रकम वो मांगे उससे बढ़ कर दो। ये सब यौम तलाक क़यामत के दिन के लिए। जो कुछ हमारे पास है वो फना हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहेगा। अल्लाह के बंदों, फ़कीरों और मुहताजों को मत भूलो, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है और हम सब उसके मुहताज हैं। गौर करो आपने क़यामत के दिन के लिए क्या रखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो रिएक्ट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।